वेलकम टू Econoplus। आज वीडियो रे आमे मैक्रो इकोनॉमिक्स SSB 2016 रो क्वेश्चन सॉल्व करिवु। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज। तो यार ऑप्शन गुडी को आमे देखिबा। तो प्रथम ऑप्शन टी होची जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जोटा कि होची हमर एनडीपी। एनडीपी नेशनल इनकम नुहे, तो ऑप्शन ए हबो नाही। तो ऑप्शन डी देखिबा। ऑप्शन डी होची ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो सेटा तार अर्थ होची जीडीपी। तो जीडीपी नेशनल इनकम नुहे, तो एटा मध्य हेबो नाही। तो ऑप्शन सी होची समेशन ऑफ कंजप्शन इन्वेस्टमेंट एंड इंपोर्ट। तो ये यार किछि मीनिंग नाही, कारण आमे जानिचु एक्सपेंडिचर मेथड हिसाब रे समेशन ऑफ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट which is export minus import, यार मीनिंग होची जीडीपी। किंतु ऑप्शन सी रो जह देछि तार किछि मीनिंग नाही। तो बाकी रहिला गोटे ऑप्शन, ऑप्शन बी एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, तार मीनिंग होची नेट नेशनल इनकम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन द केनेसियन मॉडल इक्विलिब्रियम इनकम इज डिटरमाइंड बाय। तो यार राइट आंसर हम लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी। कारण आम जानिचे केनेसियन क्रॉस मॉडल रे जदि टू सेक्टर इकोनॉमी हेतिबो ताले वाई एपटे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ हूँ आमर एग्रीगेट सप्लाई व्हिच इज इक्वल टू सी प्लस एस। यहाँ हूँ एग्रीगेट डिमांड व्हिच इज इक्वल टू सी प्लस आई। जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सो यहाँ हूँ लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, जोटा कि इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमिन होता है। एवं से लेवल ऑफ इनकम को कहूँ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो यार आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची लिक्विडिटी ट्रैप इज फॉर्म्ड। तो लिक्विडिटी ट्रैप जदि एपटे आम डिमांड फॉर मनी एमडी एपटे रेट ऑफ इंटरेस्ट नबा, जते बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट आउ मनी डिमांड मध्य नेगेटिव रिलेशनशिप थाए, किंतु जते बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा मिनिमम हो जाए पूरा लोएस्ट हो जाए ताठू आउ कम हुए ना, तो सही जगह रे डिमांड फॉर मनीटा परफेक्टली इलास्टिक होता है। 8% रे डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज ये जगह रे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिनिमम RMIN। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सो मिनिमम दैट इट नेवर फॉल्स। सो 8% को हूँ लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप व्हाई ट्रैप? बिकॉज 8% जब आम मनी सप्लाई को इनक्रीज करुचे बा मनी सप्लाई को कमाऊे बा बढ़ाऊे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी परिवर्तन बा कौन सी चेंजेस हो ना, तो दिस इज अ ट्रैप। ओके, तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी। डिमांड फॉर मनी बिकम्स इनफिनाइट एट द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजप्शन फंक्शन लॉन्ग रन कंजप्शन इनकम रेशियो। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस रे हमें देखिबा CY, दिस इज द लॉन्ग रन कंजप्शन CLR, लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन जो थी आम प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप पाइबा कंजप्शन आउ इनकम भितर सी आउ आई एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवं यहाँ गोटे कन्स्टांट। किंतु शॉर्ट रन रे CSR शॉर्ट रन रे एमती हम। शॉर्ट रन रे कौन हम से ओरिजिन को टच करी जीव ना, तो शॉर्ट रन रे देयर इज नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। तो MPC is less than APC in the short run, but MPC is equal to APC in the long run, and APC is constant, and consumption function starts from the origin, it passes from the origin। तो ये परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। नेक्स्ट होची
इन केनेसियन थ्योरी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कौन एन इनिशियल इंक्रीज इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू or increase income by some multiple time of initial increase in investment प्रारंभिक अवस्था जति इन्वेस्टमेंट चेंज होउची तो सेटा अल्टीमेटली इनकम को चेंज कराए इन्वेस्टमेंट चेंज ले इनकम चेंज होबो केते गुणा चेंज होबो से गुणा को कुहा होउची से गुणक को कुहा होउची मल्टीप्लाई ताहले मल्टीप्लायर कोन मल्टीप्लाई होउची चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन आई इन्वेस्टमेंट चेंज होगा फल इनकम रे केते परिवर्तन होउची तो सार फॉर्मूला होउची 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बा अन्य अर्थ में कहि परिबा 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस बा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव तो डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सो यार आंसर हेबो ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इन आईएसएलएम फ्रेमवर्क इंक्रीज इन मनी सप्लाई फेल्स टू इंक्रीज इनकम देखि परिबा आईएसएलएम मॉडल एपटे इनकम एपटे रेट ऑफ इंटरेस्ट थाए तो एटा होची एलएम कर्व जोडा होची मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को देखाई थाए आ एटा होची आईएस कर्व जोडा कि गुड मार्केट इक्विलिब्रियम को देखाई थाए मने करो y1 जते बेले मनी सप्लाई इंक्रीज होची तो एलएम कर्वटा राइट पर शिफ्ट होबो एलएम डैश किंतु इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y1 रे फिक्स्ड अछि काहे कि ना 8% होची हमर लिक्विडिटी ट्रैप जहा फल रे जते मनी सप्लाई इंक्रीज करले मध्य हमर इनकम लेवल इंक्रीज हे पारु नाही सेतमा यार आंसर हेबो ऑप्शन डी देयर इज लिक्विडिटी ट्रैप नेक्स्ट क्वेश्चन होची मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल वाज डेवलप्ड बाय तार आंसर होची सैमुएलसन आहाकु मध्य कुहा होची हानसन सैमुएलसन मॉडल आपण माने पढिबे डिटेल रे मॉडल उपरे नेक्स्ट होची रियल बैलेंस इफेक्ट इंक्रीजेस द रियल बैलेंस इफेक्ट कौन इट वाज गिवन बाय डॉन पाटिनकिन इट वाज गिवन बाय डॉन पाटिनकिन तांकर बुक रो ना कोन थिला मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस तो सही थिरे ये रियल बैलेंस इफेक्ट को देख बुझेई थिले सेटा कोन व्हेन द प्राइस लेवल चेंजेस इट अफेक्ट्स द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल्स which in turn affect the demand and supply of goods तो या डिटेल्स आपण माने देखिबे ताकू शॉर्ट रे केवल कहूची तो जत्ते बेले एटा होची हमर इनिशियली एलएम करते थला LM1 एवं आईएस कर थिला IS1 इक्विलिब्रियम इनकम थिला Y1 रेट ऑफ इंटरेस्ट थिला R1 जते बेले मनी सप्लाई बा जते बेले हमरो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल YF किंतु एक्चुअल आउटपुट होची Y1 तो एते की अनएम्प्लॉयड तो सेति पई कोन हबो ना प्राइस लेवल एवं वेज कमी जीवो जहा फल रे रियल मनी सप्लाई कमी गला MS/P बढ़ी जीवो जेतु प्राइस लेवल कमी जाउची तो रियल मनी सप्लाई इंक्रीज होबो जहा पर LM करती LM1 रु LM2 को शिफ्ट होबो तो रियल मनी सप्लाई शिफ्ट होबो LM1 रु LM2 को तो इक्विलिब्रियम से जगह कोठी पहुंचीबो Y2 रे Y1 था Y2 रे पहुंचला तथापि अनएम्प्लॉयमेंट होउची तो रियल मनी बैलेंस हिसाब रे कोन कहउचंती डॉन पाटिनकिन जत्ते बेले परचेजिंग पावर बढ़ुची तो एग्रीगेट डिमांड मध्य बढ़िबो जहा फल रे केवल LM कर्व शिफ्ट होबोनी LM कर्व सहित IS कर्व मध्य शिफ्ट होबो एवं इकोनॉमी IS कर्व टी IS1 रु IS2 को शिफ्ट होबो एवं इकोनॉमी
फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बा YF लेवल ऑफ इनकम अचीव करि परिबो सो इरेस्पेक्टिव ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप गोटे इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करि पारुची दिस इज कॉल्ड रियल बैलेंस इफेक्ट या पर आपण डिटेल्स रे पर वीडियो बनेबा नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा तो यार आंसर हबो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन द मनी मल्टीप्लायर रो फॉर्मूला कौन 1 बाय लीगल रिजर्व रेशियो ठीक अच्छे तो आंसर हम ऑप्शन बी कैश रिजर्व रेशियो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इन द केनेसियन थ्योरी मनी इज डिमांडेड फॉर तार बहुत सहज क्वेश्चन कैंस कर तीन मोटिव थिला ट्रांजैक्शन मोटिव स्पेकुलेटिव मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव तो यार आंसर ऑप्शन डी हम इन द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कौन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एवं इन्फ्लेशन रेट मध्य रिलेशनशिप देखा था तो शॉर्ट रन रे फिलिप्स कर्व टी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है किंतु लॉन्ग रन रे यह वर्टिकल सेप होता है ठीक अच्छे तो शॉर्ट रन रे there is a trade off between inflation and unemployment but in the long run there is no trade off तो आंसर हम ऑप्शन बी 25 नंबर ऑप्शन बी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू तो जोटा ठीक नुहे आम से बाछिबा 24 नंबर तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन मोबिलाइज डिपॉजिट एटा ठीक अच्छे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन प्रोवाइड लोन yes absolutely non-banking financial institution can supply funds for investment absolutely non-banking financial institution can issue check तो एटा नुहे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 27 नंबर क्वेश्चन जीवा इफ द सेंट्रल बैंक्स सेल्स बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट तो जब सेंट्रल बैंक्स सेल करुची बॉन्ड इन द ओपन मार्केट तो सेल कला फल कौन हम देखिए आम एपटे चित्र माध्यम सप्लाई ऑफ मनी एमएस डिमांड फॉर मनी एमडी तो जिते सेंट्रल बैंक सेल करुची बॉन्ड इन ओपन मार्केट तो जनरल पब्लिक ठारू सी जनरल पब्लिक को सी बॉन्ड दौची जनरल पब्लिक ठारू सी मनी नहीं जाऊँगी बा सप्लाई तो से समय कौन हम सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस हो सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस हो तो सप्लाई को लेफ्ट वार्ड शिफ्ट हो जहाँफल रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन हम ना बढ़ी जाऊँगी तो आम जानले रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुए तो डिक्रीज हम ना सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हम ना तो क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स डिक्रीज हम इंक्रीज हम ना केवल गोटे ऑप्शन रहा सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हम तो आंसर सी हम ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर 28 तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कौन हम ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुए तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है तो वेज रेट इंक्रीज तो प्रथम देखा सेंट्रल बैंक सेल्स बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट जहाँफल कौन हम तो सेंट्रल बैंक जो सेल कर बॉन्ड इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन और जो बिक्री करती से बॉन्ड तो से मनी तो प्राइस लेवल कौन प्राइसटा कमी जाए से मनी सप्लाई कमी जाए एमएस कमी थाए तो प्राइस कमी थाए तो सेटा इन्फ्लेशन नुहे तो ऑप्शन है राइट आंसर नुहे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज है कह डिमांड पुल इन्फ्लेशन एटा नुहे मनी सप्लाई डिक्लाइन से इन्फ्लेशन नुहे केवल वेज रेट इंक्रीज है यहाँ राइट आंसर to check inflation the central bank increase bank rate it our right answer next question hochi the accelerator principle in the accelerator principle investment is determined by the accelerator principle the investment rate determined by
এটা कौन होता है एक्सलेटर प्रिंसिपल कौन डेल आई बाय डेल वाई तो सेटा कहा डिपेंड करुच्ची इनकम लेवल ऊपर तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तो थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट क्लासेस रे अन्य क्वेश्चन डिस्कशन करिवा